बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, सब्सिडरी बुक। इसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है वो ऑलरेडी हमने बना दिया है। यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहां से आप चेक करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, सब्सिडरी बुक में हम कैश बुक कर रहे हैं। कैश बुक के अंदर भी हम सिंपल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हो चुका है। आज जो हम करने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी सिंपल कॉलम कैश बुक ही है, जो कि आपके पेज नंबर 125 पे दिया गया है। क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ लिख लिया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक ऑफ मैसर सौरभ ट्रेडर। ठीक है, ओनर का नाम दिया यहाँ पे, महीना है जुलाई, साल है 2019। तो आपको 1 से लेके 30 ट्रांजेक्शन पास करना है आपके सिंपल कॉलम कैश बुक के अंदर। इसका एक ही रूल है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये रहा आपका फॉर्मेट जो कि ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया है। इन द बुक्स ऑफ सौरभ, सिंपल कैश बुक, डेट, रिसिप्ट, आर नंबर, LF, अमाउंट, वापस से डेट, पेमेंट, डेबिट साइड रिसिप्ट और क्रेडिट साइड पेमेंट, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। ठीक है, ये हेडिंग में हटा रहा हूं, आप मगर लिख के रखना क्योंकि यहां पे मुझे क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, सौरभ ट्रेडर। जो हेडिंग मैंने बताई वो हटा दिया मैंने। डेबिट और क्रेडिट भी लिखना है, यहाँ लिखा नहीं, आपको लिखना है। 2019 जुलाई वो भी हमने लिख दिया है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो चलते हैं सीधा ट्रांजेक्शन नंबर 1, यानी 1 जुलाई को क्या हुआ। 1 जुलाई को बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है और इसकी जनरेटी क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और हमारा जो मेन टारगेट है कैश के बारे में, तो हमें सिर्फ कैश देखना है, कैश आ रहा है या जा रहा है। कैश कंपनी के अंदर आया तो डेबिट, कैश कंपनी से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे ओनर ने बिजनेस के अंदर कैश लेके आया तो डेबिट साइड आएगा, और स्टार्टेड वर्ड आया या इन्वेस्ट वर्ड आया या कमेंस वर्ड आया तो हमने क्या बोला, कैपिटल वर्ड यूज करना है। तो पहली एंट्री आपकी डेबिट साइड आएगी 1 तारीख को, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कॉलम में 1 लाख, और बैलेंस को छोड़ के सबके लिए आपको नरेशन लिखना कंपलसरी है। और नरेशन बहुत ही सिंपल है, पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दे, स्टार्टेड बिजनेस कैश। तो यहाँ पे भी हमने लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, खाली बीइंग वर्ड लिखना है, कॉमा और ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, वापिस बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट है, कैश के बारे में जानना है, डेबिट पैसा आ रहा है और क्रेडिट यानी पैसा जा रहा है। तो R फॉर रिसिप्ट और P फॉर पेमेंट। तो चलते हैं 1 तारीख के बाद 3 तारीख को, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹80,000। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैसा बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट तो कैश ही है, तो कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है बैंक के पास। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री आपको क्रेडिट साइड लिखनी है 3 तारीख, और ये पैसा कहां जा रहा है, बैंक के अंदर। तो 3 तारीख को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 80,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब चलते हैं 5 तारीख। तो 5 जुलाई को बोलता है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 2000। वापिस से कैश आ रहा है या जा रहा है, हमने स्टेशनरी परचेज की तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय स्टेशनरी। ठीक है, 5 तारीख को यहां लिख लेते हैं बाय स्टेशनरी अकाउंट 2000 बीइंग परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। फिर 7 तारीख को बोलता है कैश परचेज 15,000, यानी गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी हमने गुड्स खरीदा है और कैश हम दे रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 7 तारीख को यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बाय परचेज अकाउंट 15,000 बीइंग कैश परचेज। फिर 8 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एट 18% ट्रेड डिस्काउंट। अब बच्चों यहाँ पे हमने गुड्स बेच रहे हैं, पहली बात तो कैश हमारा टारगेट है, तो कैश हमारे पास आ रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है, यानी डेबिट में जाएगा। मगर बच्चों हमने ये जो गुड्स बेचा है 8% ट्रेड डिस्काउंट के बाद बेचा है, तो हमें कैश 20,000 तो नहीं मिलेगा, 8% माइनस करने के बाद। तो 20,000 का 8% आता है 1600, 8 2 16, यानी 1600। तो 1600 TD अगर मैं निकाल दूं तो कितना आएगा बच्चों, 18,400।
तो हमें गुड्स बेचने के बाद जो पैसा मिल रहा है वो 18,400 रुपया है। तो 8 तारीख को आप लिखेंगे डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट कॉलम में 18,400। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो 8 तारीख मुकम्मल हुई। 8 तारीख के बाद है 10 तारीख। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। पेड वर्ड आ रहा है यानी पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड। और किस वजह से पैसा गया? इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से। तो 10 तारीख को यहां लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 5,000 बीइंग पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। 10 के बाद है 12 तारीख को अगेन पेड कैश टू दीक्षित। यहां पे भी हम कैश दे रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसको कैश दे रहे हैं? यहां पे दीक्षित को। तो 12 तारीख को लिखेंगे बाय दीक्षित अकाउंट बीइंग पेड कैश टू दीक्षित 10,000। फिर है 15 तारीख रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना 8,000। देखो रिसीव्ड है यानी पैसा आ रहा है, तो आर फॉर रिसीव्ड, आर फॉर रिसिप्ट। तो यहां लिखेंगे टू सक्सेना अकाउंट 80,000 बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना। 15 मुकम्मल हुई। फिर 17 को है रिसीव्ड कमीशन 2,000। अगेन यहाँ पे आर वर्ड आ रहा है, रिसीव्ड पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां लिखते हैं और पैसा कौन से फॉर्म में आया? कमीशन फॉर्म में आ रहा है। तो 17 तारीख को लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट 2,000। 17 कंप्लीट हुआ। 18 ड्यू फॉर डोमेस्टिक यूज 4,000। डोमेस्टिक यूज पर्सनल यूज होता है। पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग। तो ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, क्रेडिट। तो 18 वाली एंट्री क्रेडिट में आएगी बाय ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि पर्सनल यूज है। तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट 4,000 बीइंग ड्यू फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज बोलो, पर्सनल यूज बोलो, खुद के लिए यूज बोलो, सन फीस, डॉटर फीस, तो ये सब आपके ड्रॉइंग है बच्चों। फिर है 22 तारीख सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 5,000। अब यहाँ पे हमने फर्नीचर बेच रहे हैं और कैश आ रहा है। फर्नीचर गया और कैश आया तो डेबिट में आएगा। हमें तो कैश से मतलब है ना, कुछ आवे जावे उससे कोई कंसिडर नहीं, कैश को देखना है कैश आ रहा है या जा रहा है। हमने फर्नीचर बेचा और हमारे पास कैश आ गया, तो 22 को लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। फिर 25 तारीख को बोलता है पेड सैलरी टू राम। राम को सैलरी दो, रहीम को सैलरी दो, रमेश को सैलरी दो। हमें नॉमिनल एंट्री में नाम की जरूरत नहीं होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, हमने सैलरी दी है। एनी हाउ पेड है तो कैश जा रहा है, तो यहां लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहां भोजन राम लिखते हैं, तो राम करके कोई अकाउंट नहीं है हमारे पास। क्या है? मेन एंट्री नॉमिनल सैलरी है, तो हमें सैलरी टारगेट करना है। ठीक है, तो यहां लिख दिया हमने बाय सैलरी अकाउंट 6,000 बीइंग पेड सैलरी टू राम। नरेशन में आप बताइए, एंट्री में अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट सैलरी लिखेंगे। लास्ट बोलता है रिसीव्ड इंटरेस्ट 4,000। रिसीव्ड पैसा आ रहा है, तो आपको डेबिट साइड लिखना है। और कौन से फॉर्म में पैसा है? इंटरेस्ट फॉर्म में, तो यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 4,000 बीइंग रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपने पूरा एंट्री मुकम्मल कर लिया। अब लास्ट स्टेप है हमारा, क्या करना है बच्चों? क्लोज करना है। तो आपके क्लोज में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, जो टोटल बढ़ा है वो आप पहले लिखेंगे दोनों साइड। तो मेरे ख्याल से आपका डेबिट का टोटल आता है 2,09,400। तो डेबिट का टोटल 2,09,400 मैंने दोनों साइड लिख दिया। बड़ा टोटल दोनों साइड लिखना होता है। फिर इस टोटल से, डेबिट के टोटल से आपको क्रेडिट का टोटल पूरा प्लस करना है और उससे माइनस करना है। तो आप क्रेडिट का टोटल पूरा प्लस करेंगे 80,000 से लेके 6,000 तक। तो उस टोटल को आपको 2,09,400 से माइनस करना है। और बैलेंस हमेशा लोअर साइड, आपका क्रेडिट साइड लोअर है, तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है वो है आपका 87,400। बैलेंस हमेशा लास्ट डेट में, जुलाई की आखिरी तारीख होती है 31st, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। और हर कैरी डाउन को आपको क्या करना पड़ता है? ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। तो ये बैलेंस आपका क्रेडिट साइड आया है, तो अपोजिट साइड डेबिट होता है। और अगले महीने में जाएगा, तो जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? अगस्त। तो यहां लिखते हैं अगस्त को 1 अगस्त। तारीख क्या रहेगी बच्चों? 1 तारीख रहेगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,400। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका सिंपल कॉलम कैश बुक की 2 सम मैंने करवाए हैं और दोनों ही आसान है, बहुत कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम डबल कॉलम कैश बुक पे बनाएंगे, उसको ध्यान से देखना। सेम ही है, खाली आपको अमाउंट कॉलम यहाँ पे एक बनाया था, आपको डबल कॉलम में 2 कॉलम बनाने, कैश और बैंक करके। तो वो भी आसान है, उसमें भी आपको कैश और बैंक के बारे में देखना होगा। रूल वही है, पैसा आ रहा तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।